नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6वीं के गणित में पाठ 11 अनुपात भिन्नात्मक रूप का प्रश्न संग्रह 28 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 28। ये पाठ 11 अनुपात भिन्नात्मक रूप प्रश्न संग्रह 28 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया, सभी लड़कियों को समान अनुपात में फूल बांटे गए, खाली चौखटों में सही संख्या लिखो। यहाँ पे देखो लड़कियां दिया गया, फूल दिया गया, मतलब यहाँ पे 3 लड़की को 12 फूल दिए गए हैं। जब 3 लड़की को 12 फूल रहेगा तो 5 लड़की को कितना फूल हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 5 चौक 20 हो जाएगा। देखो 3 चौक 12 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। एक लड़की को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। 3 लड़की को 12 तो एक लड़की को कितना हो गया, 4 हो गया। 3 चौक 12 तो 5 लड़की को कितना मिलेगा, 20 फूल मिलेगा। अब 32 फूल कितनी लड़कियों के मिलेगा, देखो 8 चौक 32 होता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक लड़की को कितना मिल रहा है, 4 फूल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे लड़कियों की संख्या और फूलों की संख्या बराबर 3/12 बराबर 1/4 लिखा हुआ है। जिससे इसको समझने के लिए हम लोग कट करते, देखो 3 से ये कट किया तो 1/4 आता है, फिर 5 से ये भी कट किया तो 1/4 आता है, 8 से ये कट किया तो 1/4 आता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जब ये सबका सब अनुपात समान होगा तभी वो समान अनुपात कहा जाएगा। यहाँ पे देखो 3/12 बराबर 1/4 अर्थात प्रत्येक लड़की को कितना फूल मिला, 4 फूल मिले हैं। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 28 करते हैं। ये प्रश्न संग्रह 28, उसमें क्या दिया गया, पहले प्रश्न में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करो। पहले में क्या दिया गया, 24 और 56। तो यहाँ पे लिखोगे 24 का 56 के साथ अनुपात, इस तरीके से लिखोगे। देखो क्या बोला गया है, पहली संख्या क्या है, 24। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ, तो पहली संख्या की जगह पे हमने क्या लिखा, 24 और दूसरी संख्या की जगह पे लिखा 26। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात, तो इसको अनुपात में लिख लो 24 अनुपाते 56, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, 24 अनुपाते 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/56 लिख सकते हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखो ये 24 और 56 दिया गया ना, तो इसको सेम पहाड़ा ढूंढना कि ऐसा कौन सा पहाड़ा आएगा जिसमें सेम में कट जाएगा। तो देखोगे ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और ये 8 सते 56, मतलब दोनों जो है 8 के पहाड़े से कट रहा है। तो ये 8 से ये 8 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 3/7। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 3/7। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 24 अनुपाते 56 बराबर 3/7। इस तरीके से इसको करना है। अब हम अगला करते हैं, दूसरा भी ऐसे ही लिखो। क्या दिया गया, 63 49। तो यहाँ पे लिखोगे 63 का 49 के साथ अनुपात, ठीक है। तो ये अनुपात में लिखो 63 अनुपाते 49। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 63 अनुपाते 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63/49। अब यहाँ पे हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें 63 और 49 दोनों आता है। तो देखोगे 7 9 63 और 7 सते 49, ऐसा आ जाएगा। देखो 7 9 63 7 सते 49, तो ये 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या, 9/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/7। इसके उत्तर में लिखोगे 63 अनुपाते 49 बराबर 9/7। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 52 और 65। तो 52 का 65 के साथ अनुपात, इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 52 अनुपाते 65। तो यहाँ पे लिखोगे 52 अनुपाते 65 बराबर 52/65। अब इसको हमको ढूंढना है कि ये कौन से पहाड़े से कटेगा, दोनों आना चाहिए। तो देखोगे 13 चौक 52 और 13 पचे 65, कुल मिलाकर के ये पहाड़े का खेल है। ये 13 से ये 13
कट गया तो क्या आया 4/5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:5। तो इसके उत्तर में आएगा 52:65 बराबर 4:5। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है 84 और 60। तो लिखोगे 84 का 60 के साथ अनुपात, इस तरीके से बनेगा। तो लिखोगे 84:60। यहाँ पे लिखा 84:60 बराबर 84/60 हो जाएगा। अभी देखोगे 84/60 जो बनेगा वो क्या होगा, कौन सा पारे से कटेगा। देखोगे 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60। तो ये 12 से ये 12 कट गया, बचा क्या 7/5। तो ये हो जाएगा 7:5। तो यहाँ पे लिखोगे इसके उत्तर में आ जाएगा 84:60 बराबर 7:5। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया 35/65। तो यहाँ पे लिखोगे 35 का 65 के साथ अनुपात, क्या हो जाएगा ये 35:65। यहाँ पे लिखो 35:65 बराबर 35/65। ये देखो कौन सा पारे से कटेगा, देखो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 13 पचे 65। दोनों देखो 5 से कट रहा है, ये 5 से ये 5 कट गया, बचेगा क्या हमारे पास 7/13। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7:13। तो इसके उत्तर में लिखोगे 35:65 बराबर 7:13। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया 121 99। तो ये लिखोगे 121 का 99 के साथ अनुपात। तो अनुपात को कैसे लिखते हैं, अनुपात में लिखेंगे 121 अनुपाते का चिन्ह लगा दिया और ये आ गया 99। ये हो जाएगा 121 अनुपात का चिन्ह लगाया 99 बराबर 121/99। अभी दोनों कौन से पारे से कटता है, देखो 11 का 11 में गुणा करोगे तो 121 आ जाएगा और 11 का 9 में गुणा करोगे तो 11 9 99 आ जाएगा। ये 11 से ये 11 कट गया, बचा क्या 11/9। ये हो जाएगा 11:9। तो इसके उत्तर में लिखोगे 121:99 बराबर 11:9। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 25 मन के दिया गया है, यहाँ पे 40 मन के दिया गया है। क्या बोला गया पहली राशि का दूसरी राशि के साथ, यहाँ पे लिखोगे 25 मन के का 40 मन के साथ अनुपात। ये इसका अनुपात बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 25:40। इसको भी ऐसे हल कर दो 25:40 बराबर 25/40। अभी कौन सा पारे से कट रहा है, देखो 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 8 40। तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो बचा क्या 5/8। ये हो जाएगा 5:8। ये आएगा इसका उत्तर, क्या आया 5:8। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 40 रुपए और 120 रुपए, वैसे लिखना है 40 रुपए का 120 रुपए के साथ अनुपात। ये क्या हो जाएगा 40:120। यहाँ पे इसको हल कर लो 40:120 बराबर 40/120। तो ये हो जाएगा, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 40 से कम 40 हो जाएगा और 40 तिया 120 हो जाएगा। तो ये 40 से ये 40 कट गया, तो ये कितना आएगा 1
बटे 3, तो ये हो जाएगा 1:3। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, देखो पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न। यहाँ पे देखोगे 15 मिनट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा दिया गया। या तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो या तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो ये पहली राशि वैसे ही लिख लेते हैं 15 मिनट, और दूसरी राशि के लिए क्या लिखोगे, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मतलब घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये भी मिनट में है तो ये भी मिनट में ही होना चाहिए, तब जाकर के हमारा आएगा। यहाँ पे लिखोगे 15 मिनट का 60 मिनट के साथ अनुपात। ये कितना हो जाएगा, 15:60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15:60 बराबर 15/60। इस तरीके से आएगा। तो इसको कैसे करोगे, देखो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 15 से 15 कट गया, तो बचा क्या, 1/4 बराबर 1:4। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे लीटर में दिया गया, यहाँ पे भी लीटर में दिया गया, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या दिया गया, पहली राशि का दूसरी राशि के साथ, तो यहाँ पे लिखोगे 30 लीटर का 24 लीटर के साथ अनुपात। तो यहाँ पे देखोगे जब 30 लीटर दिया है तो क्या हो जाएगा, 30:24 होगा। यहाँ पे इसको हल कर लो, 30:24 बराबर 30/24। अब ये दोनों कौन से पारे से आएगा, देखो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, यही दो पारे से जा रहा है। तो ये देखो जाएगा 6 से 6 कट गया, तो ये हो जाएगा 5/4। इसका उत्तर कितना आ गया, 5:4। इसके उत्तर में आएगा 5:4। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे देखो पांचवे में क्या दिया गया, 99 किलोग्राम और 44,000 ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला अनुपात लिख लेते हैं 99 किलोग्राम और दूसरे अनुपात में लिखेंगे 44,000 ग्राम बराबर 44,000/1000। 1000 होता है ना किलोग्राम के लिए, तो ये 3 0 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 44 किलोग्राम आ जाएगा। मतलब 44,000 ग्राम में 44 किलोग्राम होता है। अब लिखते हैं 99 किलोग्राम का 44 किलोग्राम के साथ अनुपात। तो क्या आ जाएगा, 99:44, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लिखोगे 99:44 बराबर 99/44 ऐसा आएगा। अब ये दोनों कौन से पारे से आएगा, देखो 11 9 99, 11 चौक 44, यही पारा बन रहा है। तो ये देखोगे ये 11 से ये 11 कट गया और यहाँ पे आएगा 9/4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9:4 ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे 1 लीटर दिया गया है, यहाँ पे 250 मिलीलीटर दिया गया है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर। ये पहली राशि आ गई। दूसरी राशि क्या दिया गया है, 250 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोला गया, पहली राशि का दूसरी राशि के साथ, यहाँ पे लिखोगे 1000 मिलीलीटर का 250 मिलीलीटर के साथ अनुपात। इस तरीके से आएगा, अनुपात बराबर 1000:250। यहाँ पे लिखोगे 1000:250 बराबर 1000/250। अब बताओ ये जो है कौन से पारे से कटेगा, तो ये हो जाएगा, देखो
250 में 4 का गुणा करोगे तो 1000 आता है और 250 में 1 का गुणा किया तो 250 आता है। तो अब 250 से 250 कट गया तो ये क्या आ जाएगा 4/1। तो ये हो जाएगा 4:1। इसके उत्तर में आएगा 4:1। अब हम अगला करते हैं। इसमें भी देखो ये 60 पैसा दिया गया, यहाँ पे 1 रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 60 पैसा वैसे का वैसे ही रहने दो। और 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 पैसे का 100 पैसे के साथ अनुपात, ये क्या बन जाएगा 60:100। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे लिख लो 60:100 बराबर 60/100। कौन से पारे से कटेगा, देखो 20×3 60 और ये हो जाएगा 20×5 100। अभी कौन सा कटेगा, 20 से 20 कट गया, यहाँ पे बच्चा कितना 3/5। तो ये आ जाएगा 3:5। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब इसमें भी दिया गया है, पहली राशि लिख लिया 750 ग्राम और दूसरा राशि क्या दिया गया, किलोग्राम में दिया गया है 1/2 किलोग्राम। 1/2 का मतलब कितना होता है, 500 ग्राम होता है। यहाँ पे लिख लिया 500 ग्राम। ये आधा किलो हो गया ना, आधा किलोग्राम मतलब 500 ग्राम। अब लिखो 750 ग्राम का 500 ग्राम के साथ अनुपात। तो क्या बनेगा 750:500। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे लिखोगे 750:500 बराबर 750/500 हो जाएगा। तो ये कौन सा पारे से कटेगा, देखो ये हो जाएगा 250 में 3 का गुणा करेंगे तो 750 आएगा और 250 में 2 का गुणा करोगे तो 500 आएगा। अब इसको कट कर दो। ये देखो ये 250 से 250 कट गया, तो ये आया 3/2। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3:2। यह आएगा इसका उत्तर 3:2। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, 125 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे 1 मीटर दिया गया। तो 1 मीटर वाले को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 125 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात कितना हो जाएगा, ये 125:100। तो यहाँ पे लिखोगे 125:100 बराबर 125/100। अभी देखोगे कौन सा पारे से जाएगा, ये जाएगा 25×5=125 और 25×4=100। तो ये 25 से ये 25 कट गया, बचा क्या 5/4। इसका उत्तर आ गया 5:4। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, रीमा के पास 24 कापियां तथा 18 पुस्तकें हैं। कापियों तथा पुस्तकों की संख्या का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखोगे कापियों की संख्या बराबर 24 और पुस्तकों की संख्या कितना दिया गया, 18 दिया गया। क्या पूछा गया है, कापियों तथा पुस्तकों की संख्या का भिन्न के रूप में। यहाँ पे लिखोगे कापियों का पुस्तकों के साथ अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा 24:18। यहाँ पे लिखोगे 24:18 बराबर 24/18।
अब ये कौन सा पहाड़े से कट रहा है, देखो 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, तो ये 6 से ये 6 कट गया, बचा क्या 4/3। यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, खेल के मैदान में क्रिकेट के 30 खिलाड़ी और खो खो के 20 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों और कुल खिलाड़ियों की संख्या का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो कि पूछा क्या गया है, क्रिकेट के खिलाड़ी, ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कुल खिलाड़ी, खो खो का खिलाड़ी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिकेट के खिलाड़ी। क्रिकेट के कितने खिलाड़ी हैं, 30 है। और यहाँ पे किसका दिया गया, खो खो का खिलाड़ी दिया गया, खो खो के खिलाड़ी। खो खो के कितने दिए गए हैं, 20 दिया गया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा गया, कुल खिलाड़ी ना, इसलिए कुल खिलाड़ी बराबर 30 + 20। 30 + 20 कितने हो जाएंगे, 50 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा गया वही लिखो, क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या का कुल खिलाड़ियों की संख्या के साथ अनुपात। देखोगे क्रिकेट के खिलाड़ी कितने हैं, 30 है, और कुल खिलाड़ी कितने हैं, 50 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30/50। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 30/50 तो कौन सा पारे से जाएगा, तो देखो 10 दिए 30 और 10 × 50, तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो क्या बचेगा 3/5। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, स्नेहल के पास 80 सेंटीमीटर लंबाई वाला लाल फीता और 2.2 मीटर लंबाई वाला नीला फीता है। लाल तथा नीले रंग वाले फीतों की लंबाइयों का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखते हैं लाल फीते की लंबाई, ये कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में नीला फीता, नीले फीते की लंबाई, ये कितना दिया गया, 2.20 मीटर दिया गया। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। जब 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 220 सेंटीमीटर। अब निकालो लाल तथा नीले रंग वाले फीतों की लंबाइयों का अनुपात। यहाँ पे लिखोगे लाल तथा नीले रंग वाले फीतों की लंबाइयों का अनुपात, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80/220, ऐसा आएगा। तो ये लिख सकते हैं 80/220। अब ये कौन सा पारे से कटेगा, देखो यहाँ पे 20 के पारे से कट करो। देखो 20 में 4 का गुणा किया तो 20 × 80 और 20 में 11 का गुणा किया तो 220। तो ये 20 से ये 20 कट गया, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 4/11। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/11 भी लिख सकते हो, 4:11 भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, शुभम की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। शुभम के पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसकी माँ की वर्तमान आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। तो निम्नलिखित अनुपात का भिन्न के रूप में ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक एक का लिखते हैं। शुभम की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। अब शुभम के पिता के, शुभम के पिता
की वर्तमान आयु कितना दिया गया है? 42 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे लिख लिया 42 वर्ष। अब किसका निकालना है? शुभम की माँ का। शुभम की माँ की वर्तमान आयु बराबर, देखो क्या बोला गया है, उसकी माँ की वर्तमान आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। पिता की आयु कितनी है? 42, उसमें से 6 वर्ष कम है, मतलब 6 घटा दोगे, यह आ जाएगा 36 वर्ष। कहने का क्या मतलब है, पहले ये निकाल लो। तो देखो शुभम की वर्तमान आयु कितना आ गया? 12 वर्ष। शुभम के पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और शुभम की माँ की वर्तमान आयु 36 वर्ष। ये आ गए। अब हम एक एक सवाल हल करते हैं। पहले सवाल में क्या दिया गया है? शुभम और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ पे लिखोगे शुभम और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात। तो कितना हो जाएगा? देखो पहले शुभम का निकालते। शुभम का कितना है? 12 अनुपात है, और उसकी माँ का कितना निकला है? 36। यहाँ पे देखो 12 और 36 है, तो ये हो जाएगा 12/36। तो ये हो जाएगा, तो कौन से पारे से कटेगा? देखो 12 एक कम 12, 12 तिया 36, तो ये 12 से 12 कट गया। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1:3। देखोगे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? शुभम की माँ और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ पे लिखोगे शुभम की माँ और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आएगा? यहाँ पे देखोगे पहली बात तो शुभम की माँ कितना है? 36, और शुभम के पिताजी का कितना है? 42। इस तरीके से आएगा। देखो शुभम की माँ की वर्तमान आयु हमने 36 निकाला था और पिता का 42 है, तो ये हो जाएगा 36/42। अब इसको कैंसिल करो, कौन सा पारे से आता है? 6 छक 36, 6 सते 42, ये 6 से ये 6 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 6/7। तो इसके उत्तर में कितना आ जाएगा? 6/7। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? जब शुभम की आयु 10 वर्ष थी तब शुभम और उसकी माँ दोनों के आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे शुभम की आयु बराबर 10 वर्ष थी। तो क्या बोला गया? तब शुभम और उसकी माँ दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करो। देखोगे जब शुभम की आयु, आज का आयु उसका 12 वर्ष है, तो जब वो 10 वर्ष था तो 10 वर्ष का कब था? आज के 2 साल पहले था, तो उसकी माँ की भी तो आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी, इसलिए 2 वर्ष पहले शुभम की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 36 में से 2 माइनस कर दो, 36 आज के तारीख में है, और 2 साल माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 34 वर्ष है। अब सवाल का लिखो, शुभम और उसकी माँ दोनों के आयु का अनुपात। शुभम और उसकी माँ दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो 10:34, इस तरीके से आएगा, तो हो जाएगा 10/34। अब ये कौन सा पारे से कटेगा? 10/34 जो है, देखोगे ये कौन सा पारे से कटेगा? 5 दूनी 10 और 17 दूनी 34, दोनों पारे में आ रहा है ना 2 के, ये 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा 5/17।
दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 28 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 28 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।